स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आज तो एक बहुत ही खास दिन है, आपको पता होगा दीपावली का त्योहार मनाने जा रहा पूरा हिंदुस्तान। जी हाँ, तारीख हो गई है 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। दिवाली के मौके पर दोस्तों सरकार ने देशवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा है, आखिर क्या मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कई सारी बाइक और कार की कंपनियां भी ऑफर लेकर आई है, वो भी जानेंगे। कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ अपडेट्स है, मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही सबसे जरूरी बात, सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हमारी DLS न्यूज फैमिली की तरफ से दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्सनली आपके अपने DLS भाई की तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और दीपावली पर दोस्तों लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सबसे खास शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊंगा। इस बार दोस्तों ग्रहों की चाल के अनुसार दीपावली पर कुछ खास योग भी बन रहा है, इसलिए दीपावली बहुत स्पेशल है। आइए फटाफट से नजर डालते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, PM मोदी का आह्वान है #सैल्यूट टू सोल्जर्स के तहत सैनिकों के लिए भी एक दिया आप जरूर जलाएं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही देश के लोगों को आह्वान किया और इस दीपावली पर सैनिकों के सम्मान के लिए दीपक जलाने के लिए कहा है। और आप भी जरूर दोस्तों सैनिकों के नाम पर 1, 2, 5 दिए जरूर अपने घर में एक्स्ट्रा जलाएं दिल से, क्योंकि सैनिक वो है जो भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं, सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज जब हम यहाँ पर अपने परिवार के साथ त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दरमियान भी वो सीमा पर हमारी इंडियन आर्मी हमारी ही रक्षा के लिए वहां पर जुटी हुई है। सो उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर आप दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा दोस्तों अयोध्या में बहुत ही रोमांचक और रंगीन माहौल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की आरती भी की और इस बार अयोध्या में रिकॉर्ड भी तोड़ा गया दोस्तों। 5,51,000 दीपक से जगमगाई अयोध्या नगरी। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी, कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख पा रहे होंगे। राम के स्वागत में रोशनी से नहाई अयोध्या, त्रेता युग सा एहसास देखने को मिला। इन तस्वीरों को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, वाकई में मानो एक बार फिर से त्रेता युग आ गया है और भगवान श्री राम का ही स्वागत हो रहा। देखिए जरा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों सबसे ज्यादा दीपक जलाने का अयोध्या में इस बार फिर। और दीपोत्सव पर एक नई मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि PM मोदी ने साकार किया राम मंदिर का सपना और आखिरकार राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। दीपोत्सव के अवसर पर पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी भगवान श्री राम की आरती में हिस्सा लिया। ये कुछ वीडियो तस्वीरें और क्लिप्स आप देख पा रहे होंगे। वाकई में दोस्तों ये अयोध्या का रंगीन माहौल देखने लायक है। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दिल को सुकून देने वाला और अद्भुत नजारा है अयोध्या का। भगवान श्री राम के लिए दोस्तों इस खास मौके पर एक लाइक आप भी जरूर इस वीडियो पर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आज दोस्तों दीपावली के मौके पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो कोई भी दीपावली को दिल से मनाते हैं वो लक्ष्मी पूजन जरूर करते हैं, राइट। और लक्ष्मी पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ कार्यों में से एक माना जाता है, क्योंकि अपने व्यापार कारोबार से भी ये जुड़ा होता है और आपके धन धान्य पैसों से भी ये जुड़ा होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करना जरूरी है। इसका शुभ समय क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा। फिलहाल कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे अच्छी खबर ये भी रही दोस्तों की लॉकडाउन के बाद जो देश में मतलब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई थी, काम धंधे रोजगार कम पड़ गए थे, तो उन कारोबारियों के लिए भी धनतेरस जो निकली कल ही, ये वाकई में वरदान साबित हुई। देश भर में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की, सराफा बाजार में भी फिर से रौनक लौटी और देश भर में कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए भी धनतेरस एक स्वर्णिम अवसर साबित हुआ। मिठाई की दुकानों वालों के लिए भी वगैरह वगैरह, क्योंकि कोरोना काल में कई सारी नकारात्मकताओं से जूझ रहे लोगों को धनतेरस पर सेलिब्रेट करने का मौका मिला और बड़ी संख्या में लोग बाजार निकले, जमकर खरीदारी भी की। गांव कस्बे छोटे बड़े शहर में धनतेरस पर काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला। देश के कारोबारियों का कहना दोस्तों की आगामी शादियों के सीजन में भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है, तो ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को भी बड़ी राहत दी है और 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिली है। और इस बार आपको पता होगा दोस्तों की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों ने ऑलरेडी पटाखों पर बैन लगा दिया, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए सरकारों की तरफ से यह फैसला लिया गया। और बाकी NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने भी देश भर में कई जगहों पर पटाखों पर बैन लगा दिया और कुछ शहर ऐसे जहां पर ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी शहर प्रदूषण के लेवल में आता है तो प्लीज पटाखे ना छोड़े। आप त्योहार को दिल से मनाएं, मिठाइयों से मनाएं। जरूरी नहीं होता दोस्तों की पटाखों से ही किसी फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाए। और बाकी मेरे कहने का मतलब क्या है, आप मानोगे थोड़ी ना, यही कहोगे कि यूं ज्ञान फैल रहा फालतू में। कहने का मतलब ये दोस्तों
दोस्तों की अगर मानो तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल में प्रदूषण जितना कम होगा ना उतना ही हम सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। आप एक बड़े आदमी अगर माता पिता पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाली बात है आप समझ सकते हैं आपके बच्चों के लिए भी ये जरूरी है। दिल्ली में कितना प्रदूषण फैल रहा है आपको पता होगा। सांस लेना भी सिगरेट पीने के बराबर नुकसान कर रहा। और इसके अलावा भी ध्यान रखें आप त्योहारों में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, मास्क सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करें और सावधानी से त्योहार को मनाएं कुल मिलाकर के, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर दो बड़े अपडेट है गूगल की तरफ से। देखिए जरा, एक तो कि दोस्तों अगर आपने 2 साल तक गूगल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपके सारे कंटेंट को डिलीट कर देगी गूगल। गूगल ने दोस्तों एक नई पॉलिसी के तहत ब्लॉग में घोषणा की है कि जीमेल, गूगल ड्राइव, फोटो वगैरह आपके कई सारे कंटेंट जो है ना वो ऑटो डिलीट कर दिए जाएंगे अगर 2 साल तक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट निष्क्रिय रहता तो। और एक अपडेट है गूगल की तरफ से नई सर्विस है कि अगर आप बैंक के क्रेडिट कार्ड वगैरह के बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो फिर आपका फोन भी ब्लॉक कर देगा गूगल। बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स सामान्यतः ज्यादा कीमत पर आने वाले डिवाइस खरीदते हैं या तो अपडेट करते हैं। उपकरण निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को लॉन्ग टर्म पेमेंट विकल्प उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों और बैंकों से टाइप अप भी करते हैं और उनके लिए प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना आसान हो जाता है। हालांकि इन उच्च स्तरीय स्मार्टफोन के कई यूजर्स रीपेमेंट पर डिफॉल्ट रहते हैं या फिर विभिन्न कारणों से भुगतान करने में विफल रहते हैं। इसके बाद क्रेडिटर रिकवरी के उपायों का सहारा लेते हैं। तो इसमें अब गूगल भी साथ देगी उनका और आपका फोन ब्लॉक कर देगी अगर आप फोन किस्तों पर लाते हैं और पेमेंट समय पर नहीं देते हैं तो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इन बातों का। और अगली खबर देखिए जरा, दिवाली पर सूक्ष्मर्दी स्वरूपा देवी महालक्ष्मी का आज घर घर पूजन होगा और आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। आइए ये घड़ी आ ही गई है जहां मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में आज दीपावली मनाई जाएगी। इस बार दिवाली पर बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। दीपावली लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। 14 नवंबर शनिवार को आज दीपावली मनाई जा रही है पूरे देश और दुनिया के वो देश भी जहां कहीं भी दीपावली के त्योहार को मनाते हैं तो वो भी मनाएंगे आज। और दोस्तों स्थिर लग्न में लक्ष्मी कुबेर का पूजन किया जाएगा। दीपावली पर शनि स्वाति योग से सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, यानी कि यह योग सुबह से लेकर रात 8:48 तक रहेगा। दिवाली वार्थ सिद्धि योग के साथ ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही उत्तम है। और दोस्तों दीपावली जो है ना उस पर अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होगी देखिए जरा, 14 नवंबर 2020 को दोपहर 2:17 से अमावस्या शुरू होगी और कल 15 नवंबर 2020 को सुबह 10:36 तक अमावस्या रहेगी, यानी कि तब तक दीपावली का समय ही रहेगा। अब ऐसे में दोस्तों लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो एक तो 14 नवंबर की शाम को 5:28 से लेकर शाम 7:24 तक बहुत ही अच्छा शुभ समय है। कुल अवधि मिलेगी आपको 1 घंटा 56 मिनट की, ठीक है ना। वहीं महालक्ष्मी कुबेर पूजन व यम दीपदान के मुहूर्त चौगड़िया के अनुसार शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 9:24 तक और रात 8:52 से लेकर 10:31 तक चल रहेगा और फिर रात में दोस्तों 12:09 से लेकर 1:47 तक लाभ रहेगा। इसलिए कई सारे कारोबारी जो है ना कॉमर्शियल जगहों पर लक्ष्मी पूजन रात में भी आप कर सकते हैं। स्थिर लग्न में रात में 12 सवा 12 तक भी मुहूर्त लाभ का रहेगा। तो कुल मिलाकर के दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त एक तो शाम को 5:30 5:28 से 7:24 तक हो गया, समझ गए हो ना, और एक रात में 12 सवा 12 के मध्य भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। पूजन सामग्री की बात करें जहां पर आपको पूजा की थाली में कुछ सामग्री जरूर रखनी चाहिए। क्या क्या चीजें पूजन में होना जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी चीज लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी को अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, लाल कपड़ा, सप्त धान्य, 7 तरह के धान चाहिए, गेहूं, चावल, मक्का वगैरह कुछ भी तरह के 7 तरह के धान ले आप, गुलाल, लौंग, अगरबत्ती, हल्दी, अर्धे पात्र फूलों की माला, सुपारी, सिंदूर, इत्र, इलायची, कपूर, केसर, सीताफल वगैरह या कोई भी फल वगैरह ले सकते हैं आप, कुमकुम, साबुत धनिया, गंगा जल, देसी घी, चंदन, चांदी का सिक्का, अक्षत यानी कि चावल, दही, दीपक, दूध, लौंग, धूप बत्ती, मिठाई, पंचमेवा जरूर लें आप और तेल, मोली, रुई वगैरह जो कि दीपक जलाने के लिए होगा, रोली, लाल कपड़ा, चीनी, शहद, नारियल और हल्दी की गांठ, ये चीजें आप जरूर दिवाली के पूजन की सामग्री में जरूर शामिल करें और दीपावली आपके लिए बहुत शुभ रहे। हम सब की तरफ से यही आपकी जीवन के लिए शुभकामनाएं हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। अब आप अपनी पुरानी बाइक स्कूटर के बदले नया ई वाहन भी ले पाएंगे। हीरो कंपनी इलेक्ट्रिक ने एक नया एक्सचेंज ऑफर भी लॉन्च किया। दिवाली के मौके पर दोपहिया वाहन कंपनी हीरो सोना उसने एक्सचेंज ऑफर लॉन्च किया। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी पुरानी बाइक या स्कूटर है तो उसके बदले आप हीरो का नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं, ठीक है ना। नजदीकी शोरूम पर जाकर के बात कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से आज ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि आने वाले 48 घंटों में तेज हवा के साथ इन इलाकों में बारिश भी हो सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में व शहरों में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में आने वाले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने यह अनुमान जताया है कि दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पंडिचेरी, कराईकल क्षेत्र में 14 तारीख आज दीपावली को हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, ठीक है ना। चेन्नई शहर और इसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। वैसे आज संपूर्ण भारत के 14 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भागों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसमें कर्नाटक भी आ गया, रायलसीमा, केरल वगैरह में भी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा, ठंड चालू हो चुकी है आपको पता है। अच्छा वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट
रेट की बात करें दोस्तों तो धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोने चांदी की नई रेट जारी हुई है। अभी रेट क्या चला तो सोने का भाव 241 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 50,425 रुपए प्रति तोला पहुंच चुका है। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी में 161 रुपए की महंगाई हुई और उसके बाद चांदी का रेट 62,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। तो ये तो रहे आज के ताजा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और आइए वहीं कोरोना को लेकर कुछ अपडेट आप देख पा होंगे। कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या ताजा आंकड़े और डेटा चल रहे हैं, कोरोना से जुड़ी 5 बड़ी खबरें फटाफट से बताता हूं आपको। देखिए खबर, भारत के लिए बड़ी गौरव की बात देखिए। WHO भारत में स्थापित करेगा पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र और पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है ये। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना WHO, उसने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जिस तरह से वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और भी ज्यादा मजबूत होगी। हाल ही में आपको पता होगा मोदी सरकार ने भी भारत में 2 जगहों पर आयुर्वेदिक केंद्रों की शुरुआत भी की थी, तो ये अच्छी बात है इस मौके पर। और अगला अपडेट देखिए, कुछ खबरें हैं। दिसंबर महीने में भारत के लिए तैयार हो जाएगी 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा दोस्तों कि दिसंबर महीने तक कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट में पार्टनर है और इस वैक्सीन को दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। और देखते हैं दोस्तों आखिर कंपनी अपने वादे पर कितना खरा उतर पाती है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, 23 नवंबर से खुल जाएंगी मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें। हाई कोर्ट ने यहाँ पर भी आदेश दे दिया। कोरोना काल के बाद यहाँ पर 23 से अदालतों में प्रायोगिक तौर पर कार्य शुरू हो जाएगा। और साथ ही खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी भी है, जनवरी फरवरी में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। अगले साल जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका है। महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से कहा दोस्तों की जांच में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से 11 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि अगले साल जनवरी फरवरी में महामारी की दूसरी लहर आने की भी आशंका है। सो प्लीज बी केयरफुल, आप भी सावधान रहें और नियमों का पालन करते रहें। इस बीच खबर देखिए, स्कूलों में फिर से घंटी बजेगी। मध्य प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक की रेगुलर क्लासेज 20 नवंबर और 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेज 1 दिसंबर से लगाने की तैयारियां चल रही है। एमपी में है ना, गवर्नमेंट की इस तरह की प्लानिंग है कोरोना वायरस के बाद स्कूलें खोलने की। और वहीं भारत में आज के ताजा डेटा की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 44-45 हजार के लगभग नए मामले बढ़ोतरी हुई, इससे भी ज्यादा। और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 87,72,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,80,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। राहत की बात है दोस्तों की एक्टिव केस की संख्या में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है, ग्राफ डाउन आ रहा। जबकि भारत में दोस्तों कुल ठीक होने वाले लोगों की संख्या जो है ना वो 81,61,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इससे भी ज्यादा लोग भारत में रिकवर हो चुके हैं और इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,29,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा आज का भारत में ताजा कोरोना का डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहाँ अपडेट देखिए, किया मोटर्स ने ग्राहकों को नया दिवाली तोहफा दिया, 2 नई सर्विसेज शुरू की है। किया मोटर्स ने दिवाली के मौके पर भारत में 2 नई सर्विस शुरू की है। इसमें एक तो है एडवांस्ड पिक एंड ड्रॉप और दूसरी है माई कन्वीनियंस। इन सर्विसेज का मकसद है ग्राहकों को 100% कॉन्टेक्टलेस के साथ साथ पेपरलेस और पर्सनलाइज्ड सर्विस एक्सपीरियंस प्रदान करना। तो ये किया की एक नई प्लानिंग है। और साथ ही अगली खबर देखिए, इंस्टाग्राम ने भी बड़ा बदलाव किया। अब आपको होम स्क्रीन पर नया टैब दिखेगा। टेक न्यूज के तहत अपडेट है दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऐप में आपको एक नया शॉप बटन दिखेगा। कंपनी की ब्लॉग पोस्ट के जरिए सामने आए तस्वीरों से पता चलता है कि नए शॉप बटन को एक्टिविटी टैब की जगह रिप्लेस किया गया। नया शॉप बटन होम पेज के टॉप पर दाईं ओर दिखाई देगा आपको। वहीं स्क्रीन के सेंटर में मौजूद रील्स बटन अब नीचे की ओर होगा। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, आप पर्यटन से जुड़ेंगे गांव और ग्रामीण। स्थानीय कामगारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण और करेंगे गाइड का काम। जी हाँ, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर दोस्तों छिड़ी मुहिम में अब गांव और ग्रामीण भी जुड़ेंगे। प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे दर्शनीय स्थलों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा और जल्द ही राज्यों के साथ मिलकर इन्हें विकसित करने का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस कवायद का मकसद है इन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ पर्यटन की गतिविधियों के जरिए आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। सीधा मतलब ये दोस्तों की कई जगहें ऐसी हैं जहां छोटे छोटे गाँव में भी देखने लायक बहुत बड़ी स्थान है, दार्शनिक स्थल है। तो उन जगहों पर भी अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से डेटा लिया जाएगा और पर्यटन मंत्रालय ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। इससे एटलीस्ट आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की जगह फेमस होगी वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम फंड से भारत सरकार देश के सभी परिवारों को दे रही है 10-10 हजार रुपए। आखिर इसकी सच्चाई क्या? मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, गप फैल रही हैं। ये कोई सत्य बात नहीं है। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश में
में आर्थिक गतिविधियां करीब करीब ठप हो गई। और ऐसे में दोस्तों कोविड-19 संकट के बीच लाखों युवाओं की नौकरी भी छिन गई। और ऐसे में अब कई बार क्या है कि इसी मौके पर कई सारे जो असामाजिक तत्व है ना, वो सोशल मीडिया पर गप्पे भी मार देते हैं। लोगों की भोलेपन का फायदा उठाने के लिए गप्पे मार देते हैं। एक ऐसी ही गप सोशल मीडिया पर चल रही है आजकल। देखिए जरा, सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार पीएम फंड्स के तहत प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपए दे रही है। लेकिन इन खबर को आप सच मान ना बैठे, ठीक है ना। ये फर्जी खबर है। सोशल मीडिया पर जो ये दावा चल रहा है ये बिल्कुल बेतुका है। पीएम फंड्स जैसा कोई भी फंड ही मौजूद नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी, सरकार ऐसी कोई भी स्कीम नहीं लाई है जिसके तहत हर परिवार को 10-10 हजार रुपए मिले। ये टोल फ्री नंबर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, ये ऑल इज फेक। ये दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया है, तो आप जहां से में ना आए। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों की 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, पहले आप 1000 रुपए जमा करा करके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो वगैरह वगैरह, आप और धोखे में आ सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सो प्लीज बी अवेयर एंड बी केयरफुल। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, चारागाहों और दलदली भूमि पर भी लग सकेंगे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट। योजना में छोटे किसानों को भी मिलेगा साथ। दरअसल सरकार ने अपने सौर अभियान में छोटे किसानों की भी भागीदारी बढ़ाने के लिए चारागाह और दलदली भूमि पर भी ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट का विकास करने की अनुमति दे दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना जो है ना, उसके गाइडलाइंस में बदलाव भी किया। और एटलीस्ट ये किसानों के लिए बड़ी ही राहत की बात है, क्योंकि योजना में अब तक बंजर और परती और कृषि भूमि को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब ये चारागाह और दलदली भूखंड वगैरह भी शामिल होंगे, तो ये किसानों के लिए राहत की बात है। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय मिसाइल ने उड़ाए पाकिस्तानी बंकर, लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। दीपावली से पहले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी की गई, उसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। देखिए जरा, दीपावली से पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया दोस्तों। कमलकोट सेक्टर में एक नागरिक की जान जाने की भी खबर है। और अभी का ताजा अपडेट आ रहा है, बीएसएफ और आर्मी के हमारे 5 जवान भी शहीद हुए, 6 नागरिकों की मौत हो गई। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान के भी 3 कमांडो समेत 11 सैनिक ढेर हुए। भारत ने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें देखिए दोस्तों, त्योहारों के मौके पर पाकिस्तान नाकाम कोशिश कर रहा है और हमारी इंडियन आर्मी मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। देखिए जरा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना दोस्तों कि एक दीपक जरूर इंडियन आर्मी के लिए जलाएं। जहां आज हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ मिलकर के त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, उधर सीमा पर फायरिंग हो रही है और हमारे जवान लड़ रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। सो प्लीज एक दिया ही सही, लेकिन आप उनके नाम पर जरूर जलाएं। चलिए अगली खबर दोस्तों, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल देश में लॉकडाउन लगने के बाद कई सेक्टर तबाह हो गए और अनलॉक में भी इन सेक्टरों के कारोबार पर खासा असर पड़ा, और ऐसा ही कुछ इस तरह के वर्कर्स पर भी देखने को मिला। और ऐसे में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट वगैरह का भी इन लोगों के लिए एक फैसला आया, और सरकार ने भी, झारखंड की सरकार ने भी 12,000 से ज्यादा इस तरह के वर्कर्स को राशन उपलब्ध कराने का भी फैसला किया। तो ये कुछ मसला चलना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, हवा में 30 किलोमीटर तक मार करने वाली QRSA मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ। लंबे समय से चल रहे थे ट्रायल, काफी समय से चले आ रहे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स QRSAM के ट्रायल शुक्रवार को पूरे कर लिए गए। भारत ने इन मिसाइलों का सफल परीक्षण भी कर लिया है। दिवाली के मौके पर दोस्तों भारत ने इन मिसाइलों का सफल परीक्षण करके वाकई में भारत में एक नई सुरक्षा हथियार शामिल हुआ। मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने तैयार किया। अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सरकार दे रही 3 लाख लोगों को मुफ्त में खास ट्रेनिंग। जी हाँ, आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण रोजगार अभियान के द्वारा निर्देशित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया। इसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 से 2020 के केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रबंधित घटक के तहत कोविड युग के बाद श्रमिकों और ग्रामीण आबादी के लोगों को कुल मिलाकर के रोजगार उपलब्ध कराना, उनको नई स्किल सिखाना वगैरह वगैरह। 92 लाख से ज्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी है, और ये वाकई में सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। आप भी अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाकर के इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेटीएम का दिवाली गिफ्ट है। अब 1 करोड़ रुपए तक का डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, एक नया फीचर मिल चुका है। दरअसल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी पेटीएम जो है ना, उसने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को तोहफा दिया, और कंपनी अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट फीचर को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें पेटीएम यूजर जो है ना, वो ऐप पर एक बार में 1 करोड़ रुपए तक का पेटीएम गोल्ड खरीद सकते हैं। अभी तक यूजर्स सिंगल ट्रांजैक्शन में केवल 2 लाख रुपए तक का सोना खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब इसको बढ़ा दिया है। 5000 किलो सोना बिक भी चुका पेटीएम के ऊपर हाल के ताजा डेटा के अकॉर्डिंग। चलिए कुछ एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है दोस्तों। बिहार पुलिस में 8415 कांस्टेबल पदों पर सरकारी नौकरी भी निकली है। आज दीपावली के मौके पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं ना। योग्यता मांगी है 12वीं पास, 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रहेगी 450। ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in। लास्ट डेट है इसकी दोस्तों 14 दिसंबर 2020, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए एजुकेशन को लेकर, RRB NTPC
टीपीसी की परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। इसके एडमिट कार्ड पर लेटेस्ट अपडेट क्या है? 15 से 23 दिसंबर तक इसकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और इसके एडमिशन कार्ड को लेकर अभी तक डेट नहीं आई, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, पतंजलि आयुर्वेद ने पिछले वित्त वर्ष में कमाए 425 करोड़ रुपए। बाबा रामदेव ने यह बयान दिया। साथ ही अगला अपडेट निकल कर आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। हालांकि अच्छी बात है दोस्तों की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही अगला अपडेट देखिए, कोविड-19 को लेकर दोस्तों आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए अधिकतम 400 रुपए मूल्य तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। जी हां, देश भर में कोविड-19 की जांच के लिए अधिकतम 400 रुपए ही रेट रखी जाए, इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अब देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि अभी अलग अलग राज्य सरकारों के हिसाब से अलग अलग रेट्स है, कहीं 1400, 1500, 2000 वगैरह वगैरह है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इस पर मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। अगली खबर देखिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। प्राइवेट लेबर्स के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया दीपावली के मौके पर। जी हां, श्रम आयुक्त हरियाणा ने अपने आदेश में दोस्तों दिवाली पर विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों का न्यूनतम मासिक और दैनिक वेतन बढ़ा दिया। ये श्रमिकों को वेतन लाभ जो है ये 1 जुलाई 2020 से ही माना जाएगा। मासिक व दैनिक वेतन में 1.83% की बढ़ोतरी की गई है। अब अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 9,458 रुपए व दैनिक वेतन 381 रुपए होगा और अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 9,931 रुपए और दैनिक वेतन 381 रुपए रोजाना होगा। जबकि अर्ध कुशल बी कैटेगरी के श्रमिकों का वेतन 10,000 रुपए होगा और इसी तरह से कुशल श्रेणी ए के कैटेगरी के श्रमिकों का वेतन वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईंट भट्टा वगैरह पर काम करने वाले मजदूरों को लेकर भी श्रमिकों में बदलाव किया गया है यहाँ पर मासिक वेतन में, तो पूरी जानकारी यहाँ देख लीजिएगा आप। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, नई सर्विस देखिए BSNL कंपनी की तरफ से पूरे देश के बाद अब मुंबई और दिल्ली पर भी BSNL का कब्जा होगा। 1 जनवरी से शुरू करेगा वायरलेस और फिक्स्ड सेवा। BSNL की ये टेलीकॉम सर्विस फिलहाल 5-6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर दी जाएगी और सरकार ने दोनों कंपनियों के विलय के लिए 68,751 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज भी दिया। अभी तक पूरे भारत में अपनी टेलीफोन और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी BSNL अब मुंबई और दिल्ली पर भी कब्जा जमाने जा रही है। खबर है दोस्तों की 1 जनवरी से कंपनी दोनों शहरों में फिक्स्ड और वायरलेस सेवा ट्रायल के रूप में शुरू करने जा रही है। और साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट देखिए, CBSE स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। CBSE.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन भर सकते हैं आप। 10वीं पास आउट उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2020, उससे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। और एक अपडेट है, छत्तीसगढ़ CGBSE बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है CGBSE.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की दीपावली के त्योहार पर सबसे ज्यादा किस मिठाई को काम में लिया जाता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।